Hello students, welcome to online classes. BSc थर्ड ईयर केमिस्ट्री पढ़ रहे हम। लास्ट वीडियो में हमने आइसोक्यूनोलिन खत्म कर लिया था। आज जो हम विषम चक्र योग पढ़ रहे हैं वो पिरीडीन पढ़ेंगे। पिरीडीन, तो जब हम पिरीडीन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम पिरीडीन क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है ये देखेंगे। तो पिरीडीन ये कंपाउंड होता है, 6 मेंबर रिंग होती है और उसमें एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होता है। अच्छा, पिरीडीन ये बनने के बाद इस पिरीडीन में हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबरिंग हो गई। मैं इससे ये कह सकता हूं ये ऑर्थो पोजीशन, ये तो ऑर्थो है, ये मेटा और ये क्या है, पैरा। 2 नंबर पोजीशन ऑर्थो सेम है, 2 6 और 3 और 5 सेम है और 4 अलग है। तो ये पिरीडीन है। इस पिरीडीन को एजीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एजीन। तो ये पिरीडीन है, विषम चक्रीय यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक है। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिकोलाइजेशन होते हैं रिंग पर और इस नाइट्रोजन पर एक लॉन पेयर होता है। तो ये है पिरीडीन। अब हम बात करते हैं पिरीडीन जो है उस पिरीडीन में रेजोनेंस क्या होगा, यानी अनुनाद। अगर हम पिरीडीन के अनुनाद की बात करें तो पहली बात मेरी यहीं पे समझ लेना कि जो पिरीडीन होता है, इस पिरीडीन में जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है, इस नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप में इस नाइट्रोजन पर sp2 संकरण होता है। क्लियर है? दूसरी बात, नाइट्रोजन का विद्युत ऋणता ज्यादा होती है और इसका माइनस आई प्रभाव लगता है रिंग में, जिसके कारण रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी हो जाती है। तो हम पहले पिरीडीन की अनुनादी संरचनाएं देखते हैं। तो ये है पिरीडीन। इस पिरीडीन में जब हम अनुनादी संरचनाएं देखते हैं तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते हैं। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते हैं तो स्ट्रक्चर्स ये बने, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे क्या आ गया प्लस, और ये पाई बॉन्ड ये पाई बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाते हैं। क्या बना, माइनस चार्ज, ये पाई बॉन्ड यहाँ प्लस और ये पाई। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए। जब यहां शिफ्ट होंगे तो क्या बना, अब प्लस यहां जाएगा, ये पाई बॉन्ड और ये माइनस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। तो क्या बना भी, नाइट्रोजन। तो ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाई ये क्या है, पिरीडीन की अनुनादित संरचनाएं। यह है पिरीडीन की अनुनादित संरचनाएं। क्लियर है? तो पिरीडीन क्या है, इसकी अनुनादित संरचनाएं क्या है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पिरीडीन की बनाने की विधियां क्या क्या है। क्लियर? तो देखो क्या होती है, ये रेजोनेंस होता है पिरीडीन। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पिरीडीन की बनाने की विधियां। पिरीडीन की बनाने की विधियां क्या क्या है। तो पिरीडीन की बनाने की विधियों में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं
एसिटिलीन से। तो देखो एसिटिलीन से कैसे बनती प्रीडीन। एसिटिलीन होती है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस एसिटिलीन के दोनों लिए जाते हैं और इसको हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एक रक्त तप्त नली में गर्म कर देते हैं, रक्त तप्त नली में। और क्या बढ़ता है? प्रीडीन। यह है, यानी एसिटिलीन को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रक्त तप्त नली में गर्म करने पर क्या बनती है? प्रीडीन। ये कौन सा संश्लेषण? फर्स्ट संश्लेषण है प्रीडीन को बढ़ाने की मेथड। अब जो हम सेकंड पढ़ेंगे वो सेकंड क्या है? अच्छा एक बात देखो, इसमें बनाते कैसे? CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे लिख सकता हूं। फिर क्या लिखा है? C ट्रिपल बॉन्ड N CH ट्रिपल बॉन्ड N HCN, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखो ये इधर, ये इधर, ये इधर, क्या बन गया? CH डबल बॉन्ड CH N डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और ये सिंगल बॉन्ड। तो देखो ये प्रीडीन बन गई, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल और ये नाइट्रोजन। ये है प्रीडीन। इस तरह से इसमें क्या बन गई? प्रीडीन बन गई। अब हम जो दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं तो ये ऐसे तरीके से समझ आ गया आपको कि भाई प्रीडीन बनाने की विधि में सबसे पहले हम क्या करेंगे? एसिटिलीन को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हीट करेंगे। हीट करते ही क्या बनेगी? प्रीडीन। अब हम जो दूसरा जो मेथड है बनाने का वो हम ये पढ़ेंगे पेंटामेथिलीन डायमीन हाइड्रोक्लोराइड से। पेंटामेथिलीन, तो सबसे पहले हमें किससे बनाना है? सेकंड पेंटामेथिलीन डायमीन हाइड्रोक्लोराइड। तो पेंटामेथिलीन देखो क्या होता है, ये 5 कार्बन हो गए, ये हो गया पेंटामेथिलीन। और डायमीन की बात करें, NH2 इधर लग गया, तो है पेंटामेथिलीन डायमीन। हाइड्रोक्लोराइड का मतलब है HCl डॉट HCl, तो इसको बोलते हैं पेंटामेथिलीन डायमीन हाइड्रोक्लोराइड। इसको गर्म कर दो। जैसे इसमें इसको गर्म करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड रिलीज होता है और HCl रिलीज होता है, यानी अमोनियम क्लोराइड और HCl इसमें से क्या होता है? रिलीज हो जाते हैं। और क्या बनता है भाई? 5 कार्बन तो है ही आपके पास, ये लो, और इस 5 कार्बन के साथ ना नाइट्रोजन कनेक्ट हो जाती है और ये 5 वोल्ट शिफ्ट हो जाता है और क्या बन जाती है? प्रीडीन। तो पेंटामेथिलीन डायमीन हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करने पर प्रीडीन बनती है। ये इसका कौन सा मेथड है? दूसरा मेथड। एक थर्ड मेथड और है, टेट्राहाइड्रोपर्फ्यूरिल अल्कोहल। टेट्राहाइड्रोपर्फ्यूरिल अल्कोहल, यह है टेट्राहाइड्रोपर्फ्यूरिल अल्कोहल। टेट्राहाइड्रोपर्फ्यूरिल अल्कोहल। जब टेट्राहाइड्रोपर्फ्यूरिल अल्कोहल को अमोनिया के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो आपके पास प्रीडीन प्राप्त होती है।
ये है प्रीडीन। तो आई होप आपको समझ में आया। यानी प्रीडीन बनाने की हमने अभी तक 3 विधियां पढ़ ली। एसिटिलीन से, पेंटामेथिलीन डायमीन हाइड्रोक्लोराइड से, कि पेंटामेथिलीन डायमीन हाइड्रोक्लोराइड को क्या करेंगे, हीट करेंगे और उसको गर्म करने पर प्रीडीन प्राप्त होती है। टेट्राहाइड्रोपर्प्यूरिल अल्कोहल को अमोनिया के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर क्या मिलती है, प्रीडीन। तो यह है प्रीडीन बनाने की विधियां। नेक्स्ट अब हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे प्रीडीन के रासायनिक गुण क्या क्या है। प्रीडीन के रासायनिक गुण। और प्रीडीन के रासायनिक गुण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्षारीय प्रकृति। यानी प्रीडीन के रासायनिक गुण में प्रीडीन की सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्षारीय प्रकृति क्या होती है। तो क्षारीय प्रकृति समझने से पहले हम प्रीडीन को देखते हैं क्या है प्रीडीन, और फिर उसकी बात करते हैं। यह है प्रीडीन। इस प्रीडीन में नाइट्रोजन परमाणु जो होता है इस पर एक लोन पेयर होता है। प्रीडीन में नाइट्रोजन परमाणु के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। और ये जो लोन पेयर यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इसकी अनुनादित संरचना में भाग नहीं लेते। पहली बात, जब अनुनादित संरचना में भाग नहीं लेते तो ये जो लोन पेयर है ये अपना लोन पेयर किसी को भी डोनेट कर सकता है, यानी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर सकता है या H+ को दे सकता है। तो इसका मतलब प्रीडीन की जो क्षारीय प्रकृति है वो कहां से प्रदर्शित होती है, इस नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर से। क्लियर? तो ये तो हुई इसकी क्षारीय प्रकृति। अगर हम तुलना करना चाहें किस किस में, एक तो ली मैंने प्रीडीन, ठीक, एक मैंने लिया, आपने इंडोल पढ़ा होगा लास्ट वीडियो, ये होता है इंडोल। ठीक, प्रीडीन और इंडोल की बात करते हैं हम। तो इंडोल में नाइट्रोजन पर जो उपस्थित लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है ये इसके एरोमेटिक सेटअप में पार्टिसिपेट करता है। यानी जब ये अनुनादित संरचनाएं होती तो ये लोन पेयर इसमें पार्टिसिपेट कर जाएगा। जब पार्टिसिपेट कर जाएगा तो ये लोन पेयर जो है वो किसी प्रोटॉन के लिए मुक्त अवस्था में नहीं प्राप्त होंगे, या मैं कहूं कि जो लोन पेयर है वो किसी भी प्रोटॉन को आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे। तो नहीं होंगे तो इंडोल जो है उसकी बेसिसिटी यानी क्षारकता जो है वो कम हो जाएगी देन किसके कंपैरिजन में, प्रीडीन के में। तो प्रीडीन की क्षारकता ज्यादा होती है देन किससे, इंडोल से। लेकिन यदि हम बात करें प्रीडीन की और एक कोई भी तृतीयक अमीन ले लेते हैं CH3N CH3 CH3, अगर हम प्रीडीन और इस 3 डिग्री अमीन 3 डिग्री एल्किल अमीन की बात करें, यानी ट्राईएथिलमीन हो गई, ट्राईमेथिलमीन, इसकी बात करें ट्राईमेथिल अमीन, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ध्यान देना भाई प्रीडीन में इस नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर फ्री है, इस नाइट्रोजन पर भी उपस्थित लोन पेयर फ्री है। ये दोनों ही लोन पेयर अगर कोई प्रोटॉन आ जाता है इनके पास तो उनको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन फिर फर्क क्या, इसकी क्षारकता ज्यादा होगी या इसकी क्षारकता ज्यादा होगी। तो प्रीडीन में जो नाइट्रोजन परमाणु है वो sp2 संकरित अवस्था में होता है, जबकि इसमें जो नाइट्रोजन परमाणु है वो sp3 संकरित अवस्था में होता है। क्लियर है?
sp2 संकृत अवस्था और sp3 संकृत अवस्था में विद्युत ऋणता sp2 संकृत अवस्था की ज्यादा होती है, यानी जिसमें प्रतिशत S लक्षण ज्यादा होते हैं उसमें विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। प्रतिशत S लक्षण के कारण विद्युत ऋणता ज्यादा होगी। विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नाभिक के नजदीक होंगे, जबकि इसमें नाभिक के दूर होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक होंगे वो आसानी से मुक्त नहीं हो पाएंगे, जबकि जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर होंगे वो आसानी से क्या हो जाएंगे, फ्री रहेंगे, मुक्त मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ये आसानी से उपलब्ध होगा किसी भी प्रोटॉन को। इसका मतलब ये हुआ कि प्रीडीन से ज्यादा क्षारकता किसकी है, ट्राइमेथिल एमीन की। तो मैं लिख सकता हूं ट्राइमेथिल एमीन। इसकी क्षारकता ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ये किसका क्रम लिखा है, क्षारकता का क्रम। अगर आपसे कोई पूछ ले बताइए तृतीयक एलिफेटिक अमीन, प्रीडीन और इंडोल में अधिक क्षारीय कौन होगा, तो आपका आंसर होगा एलिफेटिक तृतीयक जो अमीन होगी वो ज्यादा क्षारीय होगी देन किसके कंपैरिजन में, प्रीडीन के कंपैरिजन में। और प्रीडीन ज्यादा क्षारीय होगा किसके कंपैरिजन में, इंडोल के कंपैरिजन में। क्लियर है। तो हम अब ये देखेंगे कि जो क्षारीय प्रकृति है उसको प्रदर्शित करने की कुछ अभिक्रियाएं होंगी, तो ये कहेंगे हाँ होंगी। तो देखो क्या होती है अभिक्रियाओं में, क्या होता है कि भाई प्रीडीन क्या है, इस प्रीडीन की रिएक्शन से यदि आपने किसी भी अम्ल के साथ करा दी, पहले रिएक्शंस में करा रहा हूं कि प्रीडीन की रिएक्शंस किसी अम्ल के साथ करा दी तो प्रीडीन पे जो नाइट्रोजन है आपको पता है अभी अपन पढ़ के आए प्रीडीन कैसा नेचर का होता है, क्षारीय। HCl कैसा नेचर का होता है, अम्लीय। तो अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। जब लवण बनाएंगे तो क्या बना भाई, ये नाइट्रोजन के साथ H प्लस जुड़ेगा, ये लो, और इस पे क्या चार्ज आ गया प्लस, और ये Cl माइनस, यानी क्या बन गया लवण, चतुष्क अमोनियम लवण। ऐसे अगर मैं इसकी एल्किल हैलाइड से रिएक्शंस कराऊं प्रीडीन की, यह है प्रीडीन, इस प्रीडीन की रिएक्शंस मैं किसी एल्किल हैलाइड से करा दूं तो आपको पता है ये बॉन्ड ब्रेक होता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस CH3 पे क्या चार्ज आएगा प्लस, और आयोडीन पे क्या चार्ज आएगा माइनस। तो प्लस के नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो प्लस को देगा, तो क्या बना नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ेगा CH3, और नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आ गया प्लस, और ये I माइनस। तो ये क्या बन गया चतुष्क अमोनियम लवण। इस चतुष्क अमोनियम लवण को यदि हम गर्म कर दें 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो इस चतुष्क अमोनियम लवण में पुनर्विन्यास हो जाता है। यानी अगर आप इसको आगे जाके 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर देते हो तो इसमें क्या हो जाता है पुनर्विन्यास हो जाता है। उस पुनर्विन्यास को बोलते हैं हम हाफमान मोरेसिस। हाफमान मोरेसिस पुनर्विन्यास, यानी इस रिएजमेंट को हम बोलते हैं हाफमान पुनर्विन्यास, हाफमान मोरेसिस पुनर्विन्यास। तो इसमें क्या होता है कि जो एल्किल ग्रुप है ये 2 पे या 4 पे चला जाता है, तो ये आंसर ये आ जाता है आपके पास नाइट्रोजन क्या, तो ये इस पे बढ़ेगा 2 पर, और क्या किस पे बनेगा 4 पर।
इस रीअरेंजमेंट को हम बोलते हैं हाफमान मॉरिस पुनर्विन्यास। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा, प्रीडीन की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी। प्रीडीन की रासायनिक अभिक्रिया में क्षारीय प्रकृति, और ये इंपॉर्टेंट है, क्षारीय प्रकृति क्या होती है भाई। प्रीडीन की क्षारीय प्रकृति है, इंडोल की है, और एक अपने इसका कंपैरिजन क्या, एलिफेटिक तृतीयक अमीन के साथ। तो किसकी क्षारकता ज्यादा होगी, एलिफेटिक तृतीयक अमीन की, फिर प्रीडीन की, और फिर इंडोल की। अब क्षारकता हम कैसे देखते हैं, नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर से। और लुईस के अनुसार जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन देती है उसको हम बोलते हैं क्षार, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसको बोलते हैं अम्ल। क्लियर है? तो यहां तक समझ में आया होगा, आई होप। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम ये पढ़ेंगे प्रीडीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन यहीं से आता है कि प्रीडीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ज्यादातर प्रीडीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूछता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये आपका प्रीडीन की क्षारीय प्रकृति कंप्लीट हुई।